अमर जी, अगर हम बजाज हाउसिंग को देखें, कल की बड़ी तेजी के बाद आज भी कोई ऐसी प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही है। 70 वाला शेयर अब 175 रुपए का हो गया है, यानी कि और आज का जो हाई है वो है 181 रुपए का। तो जिनको आईपीओ में यानी कि अलॉटमेंट लगा, 110 रुपए का सीधा सीधा फायदा एक शेयर पर। अब प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है या फिर अभी बने रहे इसमें? मेरा तो ये मानना है कि इसे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होगा कि बहुत बार हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है और प्राइसेस जो हैं वो नीचे भी आएँ, बट यदि लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करते हैं तो दैट कैन बी वेरी गुड, बिकॉज़ कंपनी की बात करें तो कंपनी जिस एरिया में है एंड जिस सेक्टर में है, दैट हैज़ गॉट ह्यूज अपॉर्च्युनिटी एंड एक्सपेक्टेड है कि कंपनी विल ग्रो इन डबल डिजिट्स, एनीवेयर बिटवीन 18 to 20% ग्रोथ इज आल्सो एक्सपेक्टेड फॉर द कंपनी ओवर द नेक्स्ट few years, which can add significant value. तो मेरी ये सलाह रहेगी कि शॉर्ट टर्म ना देख के इसे लॉन्ग टर्म रखें, तो दैट बी अ बेटर ऑप्शन। फाइनेंस पे आपके लिए राय देखिए, रिपोर्ट के बाद 7% की तेजी कहीं ना कहीं होल्ड करते हुए दिख रहा है। ये काउंटर आई है आज बोफा की रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की। तो वो ये कह रहे हैं कि जी 145 रुपये का हमारा टारगेट है। सर 145 तो लगा के आया हुआ शेयर है तो। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि देखिए अभी क्या हो रहा है इस मार्केट में, करंट मार्केट सिनेरियो में, जब भी मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉक्स में भी और स्पेसिफिक स्टॉक्स ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे ईवी ईवी अभी एक बहुत इमर्जिंग एरिया है और काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी है। इसके अलावा भी आप देख रहे हो कि फार्मा सेक्टर में भी बहुत ज्यादा हलचल है, स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत ज्यादा हलचल है। तो कभी-कभी और आईटी में भी कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा हलचल है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट्स में जो है वोलेटिलिटी और इन्वेस्टर इंटरेस्ट है वो चेंज होते रहते हैं, और ईवी जो एक एरिया है जिसमें क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं उसका एक बेनिफिट जो है इन कंपनीज़ को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए यदि अभी मैं तो कहूँगा कि रास्ता काफ़ी लंबा है एंड दे विल हैव मेनी चैलेंजेस। तो ऐसे स्टॉक में यदि निवेश करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म अवधि के लिए लेके चलना चाहिए। आपने सही कहा कि एक हाई प्राइस ऑलमोस्ट 148 हिट करके वो फिर नीचे आया, अभी 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और इसकी अभी यदि कंपनी की मतलब मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, उनके पीछे सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इससे वो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने में और एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलना चाहिए, और यदि कुछ करेक्शन आता है तो वहां बाइंग करके जरूर चल सकते हैं। ठीक है अमर सर, आपने जितनी भी बात बोली मैंने उससे दो क्रक्स निकाले हैं। अगर अब मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि कंपनी ठीक है, थोड़ा मोटा और डिप आने के चांसेस हैं, तब भी आप इसको प्लस कर लेना। आपने दूसरी बात कही कि जब आप इसको प्लस करोगे तो विजन आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली वो थोड़ा समय से चलेगी। तीसरा आपने बात बताई कि लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ट्रेंडिंग बने रहेंगे। ये तीन बातें आपने मेरे को बताई। फर्स्ट ये ट्रेंडिंग वाला है, दूसरा आपको लंबी अवधि के लिए जाना है, तीसरा छोटा मोटा डिप अगर और भी आ जाए तो आपको और भी प्लस करना है। आपने यही बात बोली सर तीनों पे? यस, करेक्ट।